आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिले में एक डेंगू का संदिग्ध मरीज मिला है। उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। जांच के लिए ब्लड का सैंपल भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस समय वार्ड में 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में MBBS प्रथम वर्ष 2024 में छात्रों के दाखिला की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रवेश समिति का गठन कर दिया गया है। छात्रों के मेडिकल के लिए विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही दाखिला में सहयोग के लिए कार्यालय सहायकों व अन्य कर्मचारियों को नामित कर लिया गया है। आज यानी मंगलवार से ऑल इंडिया कोटे को छात्रों का प्रवेश शुरू होगा, जबकि प्रदेश के कोटा से दाखिला 29 अगस्त से होगा। देवरिया शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 2 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर खाका तैयार किया था। यातायात दुरुस्त करने के लिए शहर के 2 प्रमुख मार्गों को नो वेडिंग जोन घोषित किया गया था। साथ ही राघव नगर रामलीला मैदान को जाने वाली सड़क को 1 वे मार्ग घोषित किया गया है, जबकि 2 जगहों पर ठेला लगाने वालों के लिए जगह चिन्हित कर दी गई थी। लेकिन हकीकत इससे परे है। सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। शहर में रोजाना जाम लगने से शहरवासी परेशान हैं, तो वहीं सड़कों पर लगे नो वेडिंग जोन के बोर्ड गायब हो चुके हैं। वन में सड़कों पर भी पहले की तरह आवागमन हो रहा है। कुकुंदू स्थानीय चौराहे पर दोपहर को एक टेम्पो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना की वजह यह है कि 2 लोगों के बीच हुए विवाद के दौरान चालक ने बीच बचाव कर दिया था। उसी से नाराज युवक ने सरे राह चौराहे पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चालक का मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बारा क्षेत्र के नितवार गांव निवासी राधिका की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी चोट के कारण सीने में इन्फेक्शन होना बताया जा रहा है। 19 अगस्त को मामूली बात को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसमें सीने पर चढ़कर मारने पीटने और खून की उल्टी होने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि मदनपुर थाना क्षेत्र के नेतवार गांव निवासी राधिका देवी का बच्चों को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। परिजनों के अनुसार 5-6 की संख्या में लोग उसे मारने पीटने लगे। कुछ लोग राधिका के सीने पर चढ़कर जबकि बीच बचाव करने आए लोगों को भी मारा पीटा। मामले में सीओ रुद्रपुर अंशुमन श्रीवास्तव ने थाने पहुँच पीड़ित परिवारों के सदस्यों का बयान लिया है। देसई देवरिया के हरखौली गांव का एक युवक देर शाम को करौंदी गांव के पास एक पुलिया पर अचेतावस्था में मिला है। एक राहगीर ने उसकी पहचान कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। देवरिया मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में रात को मरीज लेकर पहुंचे तामीरदारों ने डॉक्टर से दुर्व्यवहार किया और कर्मचारियों से भिड़ गए। इस दौरान मारपीट भी हुई। लोगों के बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ और वह लौट गए। इसकी वजह यह थी कि मरीज मृत हो चुकी थी और तामीरदार उसे रेफर करने के लिए कहें, जिस पर मना करने पर विवाद हो गया था। शहर के एक मोहल्ले के कुछ लोग एक मरीज को लेकर पहुंचे, जिसकी अस्पताल में पहुंचने से उसकी मौत हो गई थी। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि मौत हो चुकी है। इसके बावजूद साथ आए लोग डॉक्टर पर रेफर करने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर दुर्व्यवहार करने लगे। कर्मचारियों से आपत्ति करने पर उनसे भी भिड़ गए। इसी बीच सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र पहुंच गए। तामीरदारों ने उनके साथ भी हाथापाई की। सहायक जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार यादव ने बताया कि रात में मृत अवस्था में एक व्यक्ति को लेकर कुछ लोग आए थे। वह डॉक्टर पर रेफर करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर उलझ गए। कर्मचारियों ने मामले को शांत कराया। गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग स्थित खरोह चौराहे के पास तेज रफ्तार अनुबंध बस ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर धड़ से अलग हो गया। बस लेकर भाग रहे चालक को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। तरकुला में बेकाबू कार ने बसरीला मैनुद्दीन गांव के 52 वर्षीय जैनुद्दीन की जिंदगी निकल गई। इसके साथ ही एक मासूम बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हृदय विदारक घटना के दूसरे दिन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था।
हर किसी के चेहरे पर गम था। नौसिखिया चालक के खिलाफ गुस्सा था। मृतक के परिवार पर रोजी रोटी के संकट आ गए हैं, क्योंकि अब उस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि बघौस घाट थाना क्षेत्र के बसरीला मैनुद्दीन गांव के रहने वाले जैनुद्दीन सलमानी पैर से दिव्यांग थे। वे अपने घर के सामने सड़क के किनारे सैलून चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे। सुबह में वह घर के सामने सड़क के किनारे बैठकर गांव के तारिक खान का बाल काट रहे थे। बगल में अहमद खान और 7 वर्षीय रेखा भी बाल कटाने के लिए बैठे हुए थे। इसी दौरान कार चलाना सीख रहे पड़ोसी गांव के युवक से कार अनियंत्रित होकर जैनुद्दीन, तारिक, अहमद और रेखा को कुचल दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही जैनुद्दीन की मौत हो गई, जबकि तारिक, अहमद और रेखा का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मृतक के परिवार की हालत बेहद दयनीय है। 3 बेटे और 1 बेटी हैं। वह कुछ महीने से बिटिया की शादी ढूंढ रहे थे। बेटी का हाथ पीला करने की जैनुद्दीन की हसरत अधूरी रह गई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के सुखबीर गांव के 2 सब्जी विक्रेताओं के बीच मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। सोनूघाट चौराहे पर रात की यह घटना बताई जा रही है। दोनों घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सुखबर गांव निवासी अरविंद कुमार शर्मा टाटा मैजिक से घूम घूम कर सब्जी बेचता है। रात को अरविंद सोनूघाट चौराहे पर भोजन करने के लिए पहुंचा। इसी बीच एक पिकअप से 5 बोरी आलू लेकर एक विक्रेता आया। अरविंद आलू खरीदने के लिए दाम कम कराने लगा। इसी बीच सब्जी विक्रेता भी आलू खरीदने के लिए चढ़ा ऊपरी करने लगा। विरोध करने पर पिटाई कर दिए। उधर मारपीट में अरविंद और बबलू जायसवाल घायल हो गए। अरविंद ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है और जाँच की जा रही है। देवरिया जिला स्पोर्ट स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस सप्ताह के अंतर्गत 2 दिवसीय पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है। उद्घाटन मैच में पथरदेवा ने सनबीन स्कूल की टीम को 5-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। वहीं खेले गए अन्य मैचों में सलेमपुर स्टेडियम ए और स्टेडियम बी की टीमों ने अपने मैच जीतकर पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई। शाम को हुए मुकाबलों में पथरदेवा ने देवरिया ए को और दूसरे में सलेमपुर ने देवरिया बी की टीम को रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। देवरिया जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को पूरे भक्ति भाव से और धूमधाम से मनाया गया। आधी रात को 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशियों में पूरा जनपद सराबोर हो गया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारे गूंजने लगे। घरों व मंदिर परिसरों में महिलाओं ने सोहर गाया। साधकों ने पूजन, आरती व भजन कीर्तन कर भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाया। शहर के नगर पालिका परिसर में देर रात में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह व ईओ संजय कुमार तिवारी की देखरेख में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। यहाँ बनी आकर्षक झांकियां सभी को आकृष्ट कर रही थीं। परिसर में कलाकारों ने जागरण भी प्रस्तुत किया। पुलिस लाइन स्थित मंदिर में पुजारी पंडित नारायण मणि त्रिपाठी की देखरेख में यजमान बने एसपी संकल्प शर्मा ने पूजन अर्चना की। यहाँ क्रम से दुकानें भी सजी रहीं। मेले में आए बच्चों व उनकी माताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। देवरिया में 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपी रात को पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। हालांकि भोर में 4 बजे के करीब पुलिस टीम ने उसे मुठभेड़ में दबोच लिया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक रात में उसने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। रास्ते में मौका पाकर सिपाहियों को धक्का देकर वह फरार हो गया था। देवरिया में ज्यादा काम और तनाव से लोग मानसिक रोग से ग्रसित हो रहे हैं। ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर के असंतुलित होने से लोग मनोविदारद रोग से पीड़ित हो रहे हैं। इस बीमारी में शक व भ्रम होता है, दूसरे पर अविश्वास और सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ जैसे भाव मन में आने लगता है। मेडिकल कॉलेज में इस बीमार से पीड़ित रोजाना करीब 5 मरीज आ रहे हैं। जल्द इलाज कराने पर बीमारी नियंत्रित हो सकती है। अनियमित दिनचर्या का लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। अति व्यस्त जीवन शैली और तनाव की वजह से लोग मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में मनोविरादिता के मरीज भी इलाज के लिए आ रहे हैं। इसमें मरीज में भ्रम और संदेह होता है, ऐसी बातों को मानता है जो वास्तविक नहीं होता है। इसके साथ ही अलग अनुभूतियां होने लगती हैं। वह अपने व्यवहार से दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देता है।
यह बीमारी लड़कों में कम उम्र में होती है, जबकि महिलाओं में देरी से होती है। इस तरह के मरीज अपने को बीमार नहीं समझते, वह दवा लेना बंद कर देते हैं जो नुकसानदेह होता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इस तरह के मरीज हीन भावना से ग्रसित महसूस न करें। इस पर ध्यान देने के साथ ही अच्छा वातावरण बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। लाड़ थाने की पुलिस ने गश्त के दौरान बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले के मीरगंज कस्बा निवासी एक गांजा तस्कर को दबोच लिया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य आरोपी गोपालगंज के थावे के ही लछवार निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वह लाड़ के चोरडीहा में किराए पर कमरा लेकर पथरी का दवा बेचने का कार्य करता था। उसने बताया कि दवा की आड़ में वह गांजा की तस्करी कर रहा था। यदि आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है तो सचेत हो जाना चाहिए और चेकअप कराएं। डॉक्टरों का मानना है कि बीपी और शुगर बढ़ने से पैरों में झंझनाहट होती है। नसों के कमजोर होने से यह दिक्कत आती है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 25 से 30 मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर दवा के अलावा जांच व सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खान पान पर ध्यान न देने से लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। ब्लड प्रेशर और शुगर के भी मरीज बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से नसें भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे पैरों में झंझनाहट की शिकायत होने लगती है। लेकिन बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। यह बीपी और शुगर के लक्षण भी हो सकता है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की ओपीडी में मरीजों की भीड़ लग रही है। इसमें 25 से 30 लोग इस तरह के शिकायत लेकर आ रहे हैं, जहां जांच के बाद उन्हें शुगर और बीपी के बढ़े होने की जानकारी हो रही है। डॉक्टर उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।